जैसे ही 12:05 हुए हैं तो मेरी गोद में था, तो गोद में उसको एक अचानक से उसने एक झटका सा लिया और वो चीखा और वो रोया। मैंने उसको अपने सीने से लगाया, उसके सर के ऊपर मैंने हाथ रखा उसको चुप कराने के लिए, तो मेरा हाथ आप कह लें कि खून से भर गया। ऑलमोस्ट गोली जो है वो आर पार हो गई। बच्चे की वालदा की क्या हालत है? जिस कदर मुमकिन हो सका उन्होंने इसमें मेरा साथ दिया है। वो वालदैन, आपको पता है वालदा को दुख ज़रा ज़्यादा होता है। ये आपकी इकलौती औलाद है? वो मेरी इकलौती औलाद थी और अल्लाह ने 8 साल बाद दिया था, और उसकी और मेरी डेट ऑफ बर्थ भी सेम थी। किस्मत में ये था कि अगर मैं कोई इस डेट के ऊपर अपनी बर्थडे भी मनाता हूँ तो अब शायद मैं वो भी नहीं मना सकूँगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इकरा फारूक, सुनो न्यूज़ की जानिब से। आपने सोशल मीडिया पर एक पिक्चर देखी होगी, 11 माह का बच्चा, मासूम बच्चा जो अपनी जान की बाजी हार गया। अब तक उसके साथ क्या हुआ था, क्या मामला था, फैमिली मंजर आम पर नहीं आ रही थी। अब मेरे साथ मौजूद हैं, रयान बच्चे का नाम था, उसके फादर बिलाल अकमल मौजूद हैं। ये हमें वो सारा वाक़या बताएंगे। 14 अगस्त जो कि खुशी का और आज़ादी का दिन होता है, उस दिन एक घर में किस तरह खौफ की और तकलीफ का वो आलम व लम्हात थे कि सब लोग जो हैं वो उस बच्चे की जान के लिए कहाँ कहाँ भागते फिर रहे थे। ये हुआ क्या था? सर मुझे बताएं कि एक 11 महीने का बच्चा जिसके जिसके तो अभी अभी आंखें खुली, उसको चंद माह हुए, उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि सोशल मीडिया पर जगह जगह इसकी पिक्चर वायरल हो रही है? वाक़या जी कुछ इस तरह था कि हम इस्लामाबाद गए हुए थे, अपने ससुराल में गया हुआ था। तो 13 अगस्त की रात का ये वाक़या, 12 बजने से 2-3 मिनट पहले कह लें कि आप, मैं छत पे गया हूँगा। छत पे जाने की वजह भी यही थी कि 14 अगस्त को आपको पता है कि सारे लोग बाहर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, जश्न आज़ादी मनाते हैं, झंडे शंडे लेके लहराते हैं। लेकिन आपको पता है बाहर फैमिलीज़ वाला जो है एनवायरनमेंट नहीं होता, तो उसको हमने अवॉइड करने के लिए हमने जो डिसीजन लिया वो अपनी छत का लिए कि चलें अपने घर के ऊपर ही खड़े हो जाते हैं और यहीं पे बस थोड़ा सा एंजॉय करके वापस नीचे आ जाते हैं। बाहर जाते हैं तो मसले परेशानी होती हैं, ट्रैफिक ब्लॉक होती हैं और तरह तरह के मामलात होते हैं। तो ये चीज़ हमने जहन में रखी और हम छत पे चले गए। तो जैसे ही 12 बजे हैं तो हमारी गली में जितने भी घर थे सब कि आप कह लें कि छतों के ऊपर जो फैमिलीज थी, बच्चे थे, वो खेल कूद रहे थे। 12 बजे आतिशबाजी जो है वो स्टार्ट हुई है। तो बस वही मेरा बेटा आप कह लें कि वो देख के वो खुश हो रहा था, तो उसकी खुशी के लिए हम खड़े थे। हम बीच में सोचते थे कि चलते हैं, लेकिन वो फिर हम मुस्कराता था तो हम बस फिर रुक जाते थे। 5 मिनट का ये बस तो टोटल कहानी थी। जैसे ही 12:05 हुए हैं तो वो मेरी गोद में था, तो गोद में उसको एक अचानक से उसने एक झटका सा लिया और वो चीखा और वो रोया। तो ये देख के मैं थोड़ा घबराया और मैंने अपनी मिसेस को कहा कि मुझे लगता है कि इसको कुछ चीज़ हिट कर गई है। मैंने उसको अपने सीने से लगाया, उसके सर के ऊपर मैंने हाथ रखा उसको चुप कराने के लिए, तो मेरा हाथ आप कह लें कि खून से भर गया। तो मैंने अपनी मिसेस को यही कहा कि इसको कुछ चीज़ हिट कर गई है, हम फिर इसको लेके फ़ौरन से हॉस्पिटल जाते हैं। तो वहाँ से आप कह लें विद इन 10-15 मिनट्स हम शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है वो हम वहाँ पहुँच गए। उसके बाद हॉस्पिटल वालों का एटीट्यूड हमारे साथ ठीक था, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मेन गेट से लेके एमरजेंसी से लेके आप कह लें इमरजेंसी के बाद ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू, हर चीज़, हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। हर बंदे ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। हमारे बच्चे के साथ उन्होंने मोहब्बत भी दिखाई। बस आप कह लें कि जो बुलेट आके उसको हिट की उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था और बहुत गहरा था। आप कह लें कि आलमोस्ट गोली जो है वो आर पार हो गई। उसका जो ब्लड लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो चुका था। आपने बताया कि निजी हॉस्पिटल में बच्चे को लेके गए, तो इमरजेंसी में जब आप गए तो वहाँ से इंतज़ामिया ने पुलिस को कॉल नहीं की है? अब मुझे नहीं पता कि इंतज़ामिया ने पुलिस को कॉल की या किसने की। बाद में मेरे ससुर ने मुझे ये बताया कि उन्होंने B15 को वैसे कॉल की थी। तो हम इमरजेंसी में ही थे, तो आप कह लें विद इन 15-20 या मैक्सिमम 30 मिनट्स जो हमारे एरिया के पुलिस स्टेशन के जो SHO साहब हैं वो मौके पर तशरीफ़ लेके आए। उन्होंने मेरे से चीज़ों की जो है वो सवाल जो वगैरह उन्होंने किए और उन्होंने कहा आप FIR वगैरह कराना चाहें, तो उनको मैंने यही कहा जी फ़िलहाल तो आप मेरे बेटे की सेहत और लंबी ज़िंदगी की दुआ करें। इस टाइम मेरी कोई कंडीशन नहीं है कि मैं आपसे कोई चीज़ डिस्कस करूँ या आपको मैं बता सकूँ या मैं कहूँ आए मैं आपको FIR के लिए डिटेल्स बताता हूँ। इस तरह मैंने कहा जी आप प्लीज़ बस इस टाइम जो है हमारे लिए दुआ करें, हमारे बच्चे के लिए दुआ करें। इस टाइम हम और किसी कंडीशन में नहीं हैं। मेरे से राब्ते में थे, इन्फॉर्मेशन वगैरह लेते रहते थे, बच्चे की तबीयत मालूम करते रहते थे और उनको मैं यही कहता था कि सूरत हाल मुश्किल है। डॉक्टर्स जो हैं वो कोई पॉजिटिव जो है बात उन्होंने अभी तक नहीं की। जब से हम हॉस्पिटल आए हैं तो उनकी बातें जो हैं वो नेगेटिव ही हैं और सारी रिपोर्ट और सारा कुछ जो है ना वो नेगेटिव ही चल रहा है। इसके अलावा ऐसा उनसे मेरी और किसी
टॉपिक के ऊपर कोई बात नहीं हुई कि आप इस तरह करें या इस तरह करें या कुछ इस तरह का बताएं। खानदानी रंजिश, किसी पे शक हो, जिसको आप हवाई फायरिंग का बता रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि नेबर में या कहीं ना कहीं कोई फायर जो है प्लानिंग के तहत किया हो, किसी पे आपको शक हो? नहीं, इस तरफ मेरा दिमाग बिल्कुल भी नहीं जाता, ना तो मेरी किसी से कोई दुश्मनी, ना मेरा कोई मसला, और ना ही आप कह लें कि मौके के ऊपर मुझे कोई गोली चलने की आवाज़ आई। मुझे आवाज़ नहीं आई, गोली आप कह लें कि थोड़ी दूर से आई होगी और आके उसको हिट कर गई। अगर मुझे कोई आवाज़ वगैरह आई होती कि मेरे करीब में, यानी कि मेरी गली में कोई फायरिंग हो रही है, अगली गली में या पिछली गली में, तो हम छत पे बिल्कुल भी ना रुकते और हम फ़ौरन से पहले आप कह लें कि नीचे आते और हम 15 में कंप्लेन करते कि जिस तरह हमारी गली में जो है वो फायरिंग हो रही है। इस्लामाबाद हुआ है या आपकी लाहौर की रिहाइश कहाँ पे ये सारा मामला हुआ है? ये सारा वाक़या इस्लामाबाद में हुआ है। इस्लामाबाद में सेक्टर I-10 के अंदर हुआ हमारे साथ। अभी अगर आप बच्चे के लिए FIR करवाते हैं तो पुलिस आपके साथ ताउन करेगी या किसी तरह की आपकी दोबारा कोई बात हुई है उनसे? इसमें अब देखें, मैं तो इस टाइम लाहौर में हूँ और जो हमारे रिश्तेदार इस्लामाबाद में, मैंने उनसे रब्ता किया और उनको मैंने कहा आप जाके FIR कराएं। तो आगे देखते हैं पुलिस का क्या इसमें रिस्पांस होता है, क्या नहीं होता। बच्चे की वालदा की क्या हालत है? बच्चे की वालदा से मैंने एक ही रिक्वेस्ट की थी, देखें ये हमारे ऊपर बहुत मुश्किल टाइम है, तो ये मुश्किल टाइम है, मैं अकेला सबको नहीं संभाल सकता, आपने मेरा साथ देना है। तो जिस कदर मुमकिन हो सका उन्होंने इसमें मेरा साथ दिया है, लेकिन बस वो वालदा है, आपको पता है वालदा को दुख ज़रा ज़्यादा होता है, मर्द ज़रा फिर भी अपने आप को संभालता है। सर, मेरे तक जो अब तक की इन्फॉर्मेशन आई है, मुझे ये पता चला कि ये आपकी अकलौती औलाद है। 8 साल बाद अल्लाह ने आपको ये प्यारा फूल जैसा बच्चा दिया है, तो इसमें कितनी सदाकत है? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो मेरी इकलौती औलाद थी और अल्लाह ने 8 साल बाद दिया था। और इसमें मैं कंडीशन और करना चाहूँगा कि उसकी और मेरी डेट ऑफ बर्थ भी सेम थी। वो 23 सितंबर थी और अभी 23 सितंबर भी आपके सामने करीब है, तो हमने बर्थडे के बड़े प्लान्स बनाए हुए थे और मैंने हमेशा से यही सोचा था कि हम सारी ज़िंदगी दोनों बाप बेटा जो हैं वो इकट्ठे बर्थडे सेलिब्रेट किया करेंगे, लेकिन शायद ये मेरी किस्मत में नहीं था। और किस्मत में ये था कि अगर मैं कोई इस डेट के ऊपर अपनी बर्थडे भी मनाता हूँ तो अब शायद मैं वो भी नहीं मना सकूँगा। तो आप कह लें बस ये शोक का समय है। दुख की इस घड़ी से गुजर रहे हैं, तकलीफ़ है। हर साल आज़ादी के दिन आपको अपने बच्चे का वो एक एक सीन आंखों के आगे आएगा, किस तरह से उसको वेंटिलेटर से उतारा गया, किस तरह से उसको दफनाया गया, कब्रिस्तान जाते होंगे, आप अपनी वाइफ को उस तकलीफ़ में जब देखते होंगे, आपके लिए तो सारी ज़िंदगी के लिए ताहयात एक सवालिया निशान है। आप गवर्नमेंट को इस प्रोग्राम के ज़रिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? गवर्नमेंट को जी देखिए, इसमें मेरा यही पैगाम है कि गवर्नमेंट को ये चीज़ जो है वो रोकनी चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि आम आदमी के बच्चे को गोली लगे तो आपने इसको नहीं रोकना, कि आप कह लें कि आसिम मुनीर का बच्चा जिस दिन मरेगा या मरीम नवाज़ का बच्चा मरेगा या हमज़ा शहबाज या शहबाज शरीफ या कोई भी ऐसी पॉलिटिकल जो है आप कह लें जी शख्सियत का बेटा जाएगा तो ये उस दिन जो है ये कदम उठाएंगे। ये मेरे ख़्याल से वक्त आ चुका है, इनको अभी ये कदम उठा लेना चाहिए ताकि हम मज़ीद जानों का जो है नुकसान उससे बच सकें और उसको हम बचा सकें। और उसमें बस यही है कि कुछ लोगों की आइडेंटिफिकेशन करें, उसको ये ज़रा सज़ाएँ दें, लोगों को पता चले हाँ जी ये हवाई फायरिंग जो है एक मजाक नहीं है, ये एक जो है आप कह लें जी क्राइम है और इसके अगेंस्ट जो है इसकी ये सज़ा है, इसके ऊपर बड़ी से बड़ी सज़ा होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ इसके ऊपर उम्र कैद की सज़ा कर दें कि लोगों को सज़ाएँ मिलेंगी तो उनको पता होगा हाँ जी ये सज़ा है, तो लोग फिर खुद ही इस चीज़ से दूर होंगे। जी, आपने तमाम गुफ्तगू सुनी। CCD की जानिब से बड़े काम चल रहे हैं, पीरा फोर्स की जानिब से बड़े काम चल रहे हैं, गवर्नमेंट जो है ट्रेन और बसें बनाती चली जा रही है। एक तरफ देखा जाए तो इस तरह के क्राइम्स को रोकना भी बहुत ज़रूरी है। रयान के वालिद का एक ही मुतालबा, एक ही दरख्वास्त है, या आप इनको इनकी तकलीफ़ और दर्द समझ लें कि काइंडली ऐसे मसलों का हल निकालें, ऐसे लोगों को जो है इनकी गिरफ्तारियां करें, इनको सजाएं दें। कल किसी हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी जो है उनकी कोई औलाद जाएगी तो आप फैसले करेंगे, तो आप कानून बनाएंगे। आपका कानून अब कहाँ है? मेहरबानी होगी हमारे इस प्रोग्राम के जरिए अगर ये आप तक ये पहुंच सकती है इन्फॉर्मेशन, तो इस पर अच्छे फैसले करें। इसी के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।